तो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूले सीखे थे और उन्हीं फॉर्मूले में आज आगे कुछ नया सीखते हैं, नए फॉर्मूले ड्राइव करना सीखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 10a + b तक की कंडीशन सीख ली थी कि 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है। आज की क्लास में हम 10a - b, cot a + b, cot a - b और उसके आगे के जो भी फॉर्मूले हैं वो सीखेंगे। तो पहले 10a - b वाली कंडीशन क्या होगी, देखो 10a - b इक्वल, तो पहले 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो 10a - b क्या होगा, cos a - b, सॉरी साइन a - b अपॉन cos a - b। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब साइन a - b ऊपर है और cos a - b नीचे है, तो साइन a - b का हम एक्सपेंशन करेंगे, मतलब साइन a - b का जो फॉर्मूला हमने सीखा था लास्ट क्लास में, साइन a - b की जगह साइन a - b और cos a - b की जगह cos a - b। तो साइन a - b का फॉर्मूला साइन a इंटू cos b और माइनस cos a इंटू साइन b अपॉन में cos a - b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड cos a इंटू cos b का डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो 10a - b का है। तो ट्राई हमें ऐसा करना है कि राइट साइड वाला जो फॉर्मेट है वो 10 की फॉर्म में आ जाए पूरा। तो ऐसा करने के लिए ऊपर क्या करना है, cos a इंटू cos b का डिवाइड और नीचे cos a इंटू cos b का डिवाइड। जब ऊपर न्यूमरेटर में cos a इंटू cos b का डिवाइड करेंगे तो इस वाले टर्म के अपॉन में अलग, इस वाले टर्म के अपॉन में अलग। जब ऊपर किया हमने डिवाइड तो नीचे भी डिवाइड करेंगे, इस वाले टर्म के अपॉन में अलग और इस वाले टर्म के अपॉन में अलग। तो क्या करेंगे, 10a - b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b। तो इधर पर डिवाइड कर दो किसका, cos a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू साइन b, इधर भी डिवाइड कर दो cos a इंटू कॉस b अपॉन में, देखो अपॉन में भी ऐसा ही करेंगे, cos a इंटू cos b और इधर डिवाइड करो cos a इंटू cos b प्लस इधर देखो sin a इंटू साइन b, इधर भी डिवाइड कर दो cos a इंटू cos b। तो ये हो जाएगा, इधर क्या आएगा, cos a से cos a, cos b से cos b, इधर cos b से सॉरी इधर b है, cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, इधर cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आएगा 10a - b इक्वल टू साइन a अपॉन cos a, a होगा 10a माइनस साइन b अपॉन cos b 10b अपॉन में 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10a इंटू साइन अपॉन कॉस 10b। तो ये हो गया 10a - b का फॉर्म। तो 10a + b का हमने लास्ट क्लास में ट्राई किया था, ये 10a - b। अब हम cot a + b और cot a - b वाली कंडीशन का फॉर्मूला ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने 10 वाली कंडीशन को प्रूफ किया है वैसे ही कॉट वाले को प्रूफ करेंगे। तो cot a + b, तो cot a + b को क्या लिखेंगे, ऊपर cos a + b अपॉन में sin a + b। तो दोनों फॉर्मूले को हम
ओपन करेंगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b अपॉन में sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a इंटू cos b और प्लस cos a इंटू sin b। तो a हो गया cot a माइनस। अब इधर भी वही करेंगे cot a प्लस b, इधर भी वही करेंगे कि cot a प्लस b का फॉर्मूला है तो राइट साइड में पूरी कंडीशन cot की फॉर्म में बनाना है। तो क्या करेंगे, एक काम करते, इधर cos cos है तो cot बनाने के लिए इसमें किसका डिवाइड करेंगे, sin a sin b का। तो इधर sin a sin b का डिवाइड, इधर sin a sin b का डिवाइड, इधर sin a sin b का डिवाइड, इधर भी sin, मतलब न्यूमरेटर के हर एक टर्म में sin a इंटू sin b का डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी यही करना पड़ेगा हमें। क्या आएगा इधर पर cos a इंटू cos b अपॉन में sin a इंटू sin b का माइनस sin a इंटू sin b और अपॉन में sin a इंटू sin b का ऐसे इधर आएगा, इधर sin a इंटू cos b अपॉन में क्या करेंगे cos a इंटू cos b का डिवाइड, सॉरी sin a इंटू sin b का डिवाइड करता है sin a इंटू sin और प्लस cos a इंटू sin b और इधर भी क्या करेंगे sin a इंटू sin b का डिवाइड। तो देखो इधर क्या कैंसिल हो रहा है, sin a से sin a कैंसिल, sin b से sin b कैंसिल, इधर भी sin b से sin b, इधर sin a से sin b। तो इधर क्या बचा cos अपॉन sin, तो ये हो जाएगा cot a इंटू cot b और -1 अपॉन cot b प्लस cot a। a हो गया प्रूफ, तो cot a प्लस b वाली कंडीशन प्रूफ हो गई है। तो cot a प्लस b इक्वल टू cot a इंटू cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a। ऐसे ही cot a माइनस b वाली कंडीशन हम ड्राइव करेंगे। तो देखिए इधर cot a माइनस b, cot a माइनस b, तो ऊपर लिखेंगे cos a माइनस b अपॉन sin a माइनस। ओपन करो फॉर्मूला cos a माइनस b का, तो cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b अपॉन में sin a माइनस b का sin a इंटू cos b और माइनस cos a इंटू sin b। समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें पूरा फॉर्मेट cot की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर हम sin a sin b का डिवाइड और नीचे भी sin a sin b का डिवाइड। तो cot a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b अपॉन sin a इंटू sin b का हमने डिवाइड प्लस इधर देखो sin a इंटू sin b और अपॉन में sin a इंटू sin b का ऐसे ही नीचे वाले फॉर्मेट में करेंगे। तो sin a इंटू cos b अपॉन में sin a इंटू sin b और माइनस cos a इंटू sin b और
अपॉन में साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, इधर साइन ए से साइन ए, साइन बी से साइन बी। तो क्या आ गया, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी और माइनस कॉट ए। तो हमने tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी वाले फॉर्मूले सीख लिए। अब जो हमने लास्ट क्लास में, चलो इसकी कुछ कंडीशन फाइंड कर लेते हैं, इन फॉर्मूले की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कहा फाइंड tan 15 डिग्री, फाइंड tan 15 डिग्री और tan 75, इनको फाइंड करना है। तो इनको फाइंड करने के लिए tan a प्लस बी और tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट होगा। इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल के फॉर्मेट में लिखो जिनकी फॉर्म में वैल्यू रहती है, मतलब जो टेबल के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। तो tan इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, समझ में आ गया। तो यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला 45 माइनस 30 क्यों लिखा, 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है वो tan a माइनस बी वाली दिख रही है। तो यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इधर पर वैल्यू पुट करो, तो tan 45 डिग्री 1, tan 30 डिग्री 1 अपॉन 3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। तो ऊपर √3 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसका रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 का इंटू करेंगे। तो √3 माइनस 1 का इंटू कर दिया तो क्या आ जाएगा ऊपर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1 ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस √3। तो ये हो गया tan 15 डिग्री की वैल्यू। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू हमने tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड की। अब tan 75 डिग्री फाइंड करेंगे। तो tan 75 डिग्री देखो, tan 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, इसकी हेल्प से हो जाएगा। तो इधर आएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और इंटू tan b। इधर पर वैल्यू पुट करो, तो tan 45 डिग्री 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3। तो ऊपर एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3
नीचे एलसीएम ले लो तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो √3 प्लस 1 का होल पावर 2, और नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली कंडीशन, तो 3 माइनस 1, तो दैट इसका होल स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 2√2 आ जाएगा, तो 4 प्लस 2√2 अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस रूट इधर सॉरी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, तो 2 प्लस √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस, समझ में आ गया। तो tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी, ये फॉर्मूले हम लोगों ने सीख लिए, और फॉर्मूले की हेल्प से tan 15 और tan 75 डिग्री वैल्यू फाइंड की। तो इन सभी को एक बार खुद से अच्छे से रिवाइज करें।